स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है फैटी एसिड्स। हमने फैटी एसिड की प्रॉपर्टीज़ देखनी है, इसी के साथ हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डिफरेंस भी देखना है। इससे पहले लिपिड्स के टॉपिक के अंदर, लिपिड्स के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारे लिपिड्स के अंदर ये फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। फैटी एसिड्स बेसिकली लिपिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो उस लेक्चर में भी हमने फैटी एसिड्स को डिफाइन किया था। आज हम इनको डिफाइन करेंगे और इसी के साथ इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। सबसे पहले फैटी एसिड्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं। फैटी एसिड्स आर बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता है COOH को कहते हैं। फैटी एसिड इन्हीं कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव होते हैं। फैटी एसिड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड विद लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, यानी इनके अंदर ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद होता है और इस ग्रुप के साथ, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ हाइड्रोकार्बन चेन मौजूद होती है। और इन फैटी एसिड्स का जनरल फार्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड COOH। ये इनका जनरल फार्मूला होता है। इसमें ये जो R होता है ना, ये हाइड्रोकार्बन चेन है। अब डिफरेंट फैटी एसिड्स के अंदर ये R चेन डिफरेंट होती है। R को हम कहते हैं वेरिएबल ग्रुप, ये होता है वेरिएबल ग्रुप। वेरिएबल मतलब मुख्तलिफ फैटी एसिड्स के अंदर ये R चेन चेंज होती रहती है और इसी R चेन की बेस पर फैटी एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती रहती हैं। इसी R चेन की बेस पर एक फैटी एसिड की प्रॉपर्टी दूसरे फैटी एसिड की प्रॉपर्टी से थोड़ा सा डिफरेंट होती है। जिस तरह से हमने अमाइनो एसिड्स को डिस्कस किया था ना, उनके अंदर R वेरिएबल चेन होती है। इसी तरह से यहाँ पे ये जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है, यह मुख्तलिफ फैटी एसिड्स के अंदर स्पेसिफिक होती है, मुख्तलिफ फैटी एसिड्स के अंदर वेरिएबल होती है। इस R चेन की वजह से फैटी एसिड्स की प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती हैं, प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं। अभी नेक्स्ट हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि फैटी एसिड आर प्रेजेंट इन स्टेरिफाइड फॉर्म इन डिफरेंट लिपिड्स। आपको पता है मुख्तलिफ लिपिड्स के अंदर ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ये स्टेरिफाइड होते हैं, ईस्टर लिंकेज बनाते हैं किसके साथ? अल्कोहल के साथ। इससे पहले जो हमने ट्राइग्लिसराइड्स डिस्कस किए थे, जो एसाइल ग्लिसरॉल डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने देखा था ये फैटी एसिड ईस्टर लिंकेज के जरिए अटैच होते हैं ग्लिसरॉल के साथ, जो कि एक तरह की अल्कोहल है। इस तरह से फ्री फैटी एसिड्स आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। जब हम लिपिड्स खाते हैं ना, जब हम फूड खाते हैं, उसके अंदर जो लिपिड्स होते हैं उन लिपिड्स की डाइजेशन होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और लिपिड्स की डाइजेशन के नतीजे में बनते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। वो जो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं उन्हें फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में ट्रांसपोर्ट किया जाता है और ब्लड से उन्हें लिवर में और बॉडी के डिफरेंट सेल्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि फैटी एसिड्स फ्रॉम एनिमल्स, वो फैटी एसिड जो एनिमल्स से ऑब्टेन होते हैं, फैटी एसिड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स आर सिंपल, यानी वो फैटी एसिड जो एनिमल्स से मिलते हैं ना वो सिंपल होते हैं, या सिंपल आप कह सकते हैं वो स्ट्रेट चैन होते हैं, वो इस तरह से लीनियर फॉर्म में होते हैं। जबकि वो फैटी एसिड जो प्लांट से ऑब्टेन होते हैं वो रिंग्ड होते हैं या ब्रांच्ड होते हैं, वो इस तरह से उनके अंदर रिंग स्ट्रक्चर होता है या ब्रांच स्ट्रक्चर होता है उनका, मतलब वो स्ट्रेट चैन नहीं होते वो फैटी एसिड जो प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। ये भी प्रॉपर्टी आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ऑलमोस्ट 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स जो हैं वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं। उनमें से कुछ एसेंशियल हैं। एसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर नहीं बन सकते, और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बन सकते हैं। इसके बाद फैटी एसिड्स वेरी इन लेंथ, इनके अंदर ये जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है ये चेंज होती रहती है। कुछ फैटी एसिड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर 2 कार्बन होती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर 4 कार्बन होती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर 6 कार्बन होती हैं। फैटी एसिड्स के अंदर 2 से 30 तक कार्बन मौजूद हो सकती हैं। और ज़्यादातर फैटी एसिड्स की बात करूँ, ज़्यादातर फैटी एसिड्स के अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन होती हैं, इवन नंबर ऑफ कार्बन फैटी एसिड्स के अंदर मौजूद होती हैं। जैसे एक सिंपल फैटी एसिड है एसिटिक एसिड, उसका फार्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH3COOH। यहाँ पर देखिए इसके अंदर कितने कार्बन है? 2। सबसे सिंपल फैटी एसिड, 1 कार्बन और ये वाली दूसरी कार्बन। इसके बाद नेक्स्ट एक और फैटी एसिड का मैं यहाँ पर फार्मूला लिखता हूँ, ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड का फार्मूला होता है ये। ब्यूटेरिक एसिड के अंदर 4 कार्बन होते हैं। इसमें 1 कार्बन ये वाला, ये जो COOH वाला होता है ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन। ये है ब्यूटेरिक एसिड, ये एक तरह का फैटी एसिड है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ये फैटी एसिड सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का क्या मतलब है? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स इन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स
फैटी एसिड्स all carbon atoms are completely saturated with hydrogen. सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर सारी जो कार्बन्स होती हैं वो हाइड्रोजन के साथ कंप्लीटली सैचुरेटेड होती हैं और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं होता सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर। अब यहाँ पर देखें, ये फॉर एग्जांपल एक फैटी एसिड है, तो इसके अंदर इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ। अब यहाँ पर देखें, इसमें ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, इसके 2 बॉन्ड और तीसरा और चौथा बॉन्ड इसका हाइड्रोजन के साथ होगा। ये इसके बाद थर्ड कार्बन है, इसमें 2 बॉन्ड और तीसरा और चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होगा। इसका भी तीसरा चौथा हाइड्रोजन के साथ, इसका भी तीसरा चौथा हाइड्रोजन के साथ। अब इस कार्बन का सिर्फ 1 बॉन्ड है, इसने 3 और बनाने हैं, उसके साथ 3 हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। तो ये वाला एक सैचुरेटेड फैटी एसिड की क्या है, एग्जांपल है। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, इनके अंदर 1, 2 या 3 डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं। मैक्सिमम जो डबल बॉन्ड हो सकते हैं ना, वो होते हैं 6 डबल बॉन्ड। मैक्सिमम डबल बॉन्ड जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर हो सकते हैं वो 6 डबल बॉन्ड होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव 1 or more डबल बॉन्ड्स। इनको हम डिफाइन करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कार्बन एटम्स आर नॉट कंप्लीटली सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन एटम, बल्कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी मौजूद होता है इस आर चैन के अंदर। ये जो आर चैन मौजूद होती है, इसके अंदर हमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर 1 या 2 डबल बॉन्ड नजर आते हैं। अब वो फैटी एसिड्स जिनके अंदर एक डबल बॉन्ड होता है ना, उन्हें हम कहते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिनके अंदर 1 से ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं या फर्दर 4 होते हैं, उन्हें हम कहते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब ये जो फैटी एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिपेंड करती हैं इस आर चैन के ऊपर। ये जो आर हाइड्रोकार्बन चैन होती है ना, इसके ऊपर फैटी एसिड्स की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं, जैसे कि सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट इस आर चैन के ऊपर भी डिपेंड करती है और इस डबल बॉन्ड के ऊपर भी डिपेंड करती है। फिर मैं बता रहा हूँ, सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट इस हाइड्रोकार्बन चैन के ऊपर भी डिपेंड करती है और डबल बॉन्ड के ऊपर भी डिपेंड करती है। अब ये फैटी एसिड्स सॉल्युबल होते हैं किसके अंदर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, जैसे कि ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, इनके अंदर सॉल्युबल होते हैं। अब वो फैटी एसिड्स जो शॉर्ट चैन होते हैं, अगर हम उनकी सॉल्युबिलिटी को कंपेयर करें लॉन्ग चैन फैटी एसिड्स के साथ, तो जो चैन बड़ी होती जाएगी, ये जो फैटी एसिड्स होते हैं इनकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबिलिटी और ज़्यादा होती जाएगी। उनकी हाइड्रोफोबिक नेचर जो होती है वो और ज़्यादा होती जाएगी। हाइड्रोफोबिक नेचर का मतलब ये है कि वाटर को रिपेल करने की एबिलिटी। तो जो लॉन्ग चैन फैटी एसिड्स होते हैं वो ज़्यादा हाइड्रोफोबिक होते हैं, वो जल्दी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट चैन फैटी एसिड्स। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, तो मेल्टिंग पॉइंट आपको पता है, हम इसको डिफाइन करते हैं एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर जब कोई चीज़ सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो, लिक्विड में कन्वर्ट हो, तो ये उसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब वो फैटी एसिड्स जिनके अंदर कार्बन चैन लॉन्ग होती है, लॉन्ग कार्बन चैन वाले फैटी एसिड्स, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी ज़्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने पाल्मिटिक एसिड और ब्यूटेरिक एसिड को लिखा है। पाल्मिटिक एसिड जिसके अंदर ऑलमोस्ट 16 कार्बन होते हैं, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। और जो ब्यूटेरिक एसिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट है -8 डिग्री। अब यहाँ पर देखें, ये जो ब्यूटेरिक एसिड है इसके अंदर कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन, और पाल्मिटिक एसिड के अंदर कितने होते हैं, 16 कार्बन। तो जो कार्बन नंबर ज़्यादा होता जाता है, जो आर चैन है वो लंबी होती जाती है। ये जो फैटी एसिड्स होते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ज़्यादा होती जाती है, प्लस उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता जाता है। तो वो फैटी एसिड जिनकी कार्बन चैन लॉन्ग होती है, जो लॉन्ग होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है और उनकी सॉल्युबिलिटी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ज़्यादा होती है।
यहाँ पर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की एक्सेप्शन है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आपको पता होते हैं जिनकी हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर एक, दो या फर्दर आगे दो से ज़्यादा भी डबल बॉन्ड मौजूद हो सकते हैं। इनके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं। अब वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिनके अंदर जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा कम होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। उसमें से एक है लिनोलेनिक एसिड। अब ये जो लिनोलेनिक एसिड होता है इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड होते हैं और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है -11। इसके बाद दूसरी एग्जांपल है आर्किडोनिक एसिड और इसके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं 4 और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है -50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर ड्यू टू डबल बॉन्ड ज़्यादा हो रहे हैं, जो अनसैचुरेशन ज़्यादा हो रही है, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी और ज़्यादा क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ये आपने अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के हवाले से ध्यान में रखना है। वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिनके अंदर एक डबल बॉन्ड होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके बाद अगर 2 हो जाएंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा और कम हो जाता है। इसके बाद अगर 3 हो जाए तो उसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा और कम हो जाता है। अगर 4 हो जाए तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और कम हो जाता है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कार्बन एज वेल एज नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसी तरह से सैचुरेटेड के अंदर हमने देखा कि ये जो मेल्टिंग पॉइंट है ये नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर डिपेंड कर रहा था। अभी नेक्स्ट है लिपिड्स दैट कंटेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और लिक्विड्स। वो लिपिड जिनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा होते हैं, जिन लिपिड्स के अंदर वो लिक्विड होते हैं, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि ऑयल्स के बारे में आपको पता है। इन ऑयल्स के अंदर ज़्यादातर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। इसके बाद वो लिपिड्स जिनके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, जैसे कि फैट्स के अंदर आपको ज़्यादातर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स मिलेंगे। फैट्स ज़्यादातर आपको कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, एनिमल से, और ऑयल्स आपको कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, प्लांट से। तो ज़्यादातर प्लांट से जो हमें लिपिड्स मिलते हैं ना, उन लिपिड्स के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, और ज़्यादातर एनिमल से जो हमें फैट्स मिलते हैं ना, उन फैट्स के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। अभी हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला डिफरेंस सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर वो ये है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर डबल बॉन्ड नहीं होता। इन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और कार्बन एटम्स आर कंप्लीटली सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर डबल बॉन्ड होते हैं, दे हैव डबल बॉन्ड। इनके अंदर एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी होते हैं और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी होते हैं। मोनो का मतलब जिनके अंदर एक डबल बॉन्ड हो, पॉली मतलब जिनके अंदर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। वो हमने पीछे देखा भी कि जो अनसैचुरेटेड करैक्टर जो है वो बढ़ता जाता है, इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर उनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता जाता है। वो लिपिड्स जिनके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और वो लिपिड्स जिनके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। अच्छा, इसकी रीज़न भी है कि वो लिपिड्स जिनके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो सॉलिड क्यों होते हैं, क्योंकि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, वो इस तरह से लीनियर होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ये टाइटली पैक्ड नहीं होते, ये इस तरह से ब्रांच्ड होते हैं। इस वजह से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिन लिपिड्स के अंदर होते हैं वो लिपिड्स लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। नेक्स्ट, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमें कहाँ से मिलते हैं, ये हमें मिलते हैं एनिमल से। इनका ओरिजिन एनिमल है, और जो हमें फैट्स ऑब्टेन होते हैं ना एनिमल्स से, उन फैट्स के अंदर ज़्यादातर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का ओरिजिन होता है प्लांट्स, और प्लांट्स से जो हमें ऑयल्स मिल रहे होते हैं उनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। अब अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि जो एनिमल्स के अंदर फैट्स मौजूद होते हैं उनके अंदर सिर्फ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ही होते हैं, उनके अंदर कुछ अमाउंट में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी होते हैं। इसी तरह से ये जो हमें ऑयल्स ऑब्टेन होते हैं, इन ऑयल्स के अंदर कुछ अमाउंट में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन ज़्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कैन नॉट एकोमोडेट एनी मोर हाइड्रोजन एटम, यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स फर्दर हाइड्रोजन एटम को रिसीव नहीं कर सकते। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कंप्लीटली इनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कार्बन एटम्स आर कंप्लीटली सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन। कार्बन एटम्स के मैक्सिमम हाइड्रोजन के साथ जितने बॉन्ड बन सकते हैं उतने बॉन्ड्स बने हुए होते हैं, ये फर्दर हाइड्रोजन एटम को रिसीव नहीं कर सकते। जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कैन रिसीव फर्दर हाइड्रोजन एटम, इनके अंदर फर्दर हाइड्रोजन एटम ऐड हो सकता है। आपको पता है हाइड्रोजनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर जब हमने हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस जब हम इनके अंदर करते हैं ना, तो फिर ये जो ऑयल्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं? घी में। वेजिटेबल ऑयल वेजिटेबल घी में कन्वर्ट होता है हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस के जरिए, यानी हाइड्रोजन को ऐड करके, ये आपको पता है, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर जो कार्बन एटम्स होते हैं वो कंप्लीटली हाइड्रोजन के साथ सैचुरेटेड नहीं होते। इनके अंदर एक या दो जगह पे डबल बॉन्ड आपको नजर आते हैं, और जिस जगह पे डबल बॉन्ड होता है वहां पर दो हाइड्रोजन शॉर्ट होते हैं। तो जब हम इनके अंदर हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो ये ऑयल से घी में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जांपल मैंने लिखी है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में स्टीरिक एसिड, इसके अंदर भी 18 कार्बन है। ओलिक एसिड, इसके अंदर भी 18 कार्बन है। अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ओलिक एसिड के अंदर ये एक मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसके अंदर एक डबल बॉन्ड होता है, और वो डबल बॉन्ड 9वीं और 10वीं कार्बन के दरमियान होता है। अब ओलिक एसिड का फार्मूला मैं कैसे लिखूंगा? ये देखें, ये फर्स्ट कार्बन, ये COOH वाली, ये फर्स्ट कार्बन। इसके बाद फर्स्ट कार्बन के बाद 7 CH2 मौजूद होते हैं। फर्स्ट कार्बन, फिर सेकंड CH2, थर्ड CH2, 7 CH2 होते हैं। मतलब ये 7 और एक 8 कार्बन हो गई, ये CH2 वाली 7 कार्बन। इनको मैंने इस तरह से ब्रैकेट में CH2 लिख के ये 7 लिख दिया कि यहाँ पर 7 CH2 मौजूद हैं। अगर इनको मैं लिखने पे आऊँ ना, मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूँ, CH2 1, CH2 2, CH2 3, CH2 4, CH2 5, 6, 7, इस तरह से भी मैं लिख सकता हूँ। लेकिन शॉर्ट फॉर्म में, कंडेंस फॉर्म में आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी CH2 लिखा और 7 इसके साथ पुट कर दिया। अब यहाँ पर देखें, ये 7 और एक 8। अब ये जो 9वीं कार्बन है और ये 10वीं कार्बन है, 9वीं और 10वीं कार्बन के दरमियान यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहा है। और यहाँ पर देखें, 9वीं कार्बन पे CH2 की बजाय यहाँ पर CH है, और 10वीं कार्बन पे भी यहाँ पे CH2 की बजाय यहाँ पे सिर्फ CH है, यानी यहाँ पर 2 H शॉर्ट है, ठीक है। इसके बाद ये तो 10 कार्बन हो गए, 10 के बाद आप 8 रह गई। अब दोबारा से आप CH2 लिखेंगे और उस CH2 के बाहर 7 लिख देंगे। अब ये 10 और 7 17, और एक जो आखिरी बचती है वो हमेशा CH3 की फॉर्म में होती है। लास्ट वाली कार्बन CH3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो ये पूरी 18 कार्बन। अब यहाँ पर देखें स्टीरिक एसिड के अंदर ये COOH, ये फर्स्ट कार्बन के बाद इसके अंदर भी 18 है, तो यहाँ पे 16 CH2 मौजूद होंगे। ये COOH फर्स्ट कार्बन, बाकी इसमें CH2 ये 17 तक जाकर ये CH2 ही होंगे, ठीक है। फिर 18वीं जो कार्बन होगी वो होगी CH3 की फॉर्म में। तो यहाँ पर देखें, ये एक कार्बन, ये 16, ये वाले 17 और एक 18। टोटल स्टीरिक एसिड के अंदर 18 कार्बन मौजूद होती हैं। और इस स्टीरिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 70 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में ओलिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यहाँ पर मैंने 4 डिग्री लिखा है लेकिन होता है इसका 13 है, ठीक है, 13 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इसका कंडेंस फार्मूला था। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आप लिखें तो किस तरह से लिख सकते हैं? स्टीरिक एसिड के अंदर टोटल 18 कार्बन है, तो आपने लिखना है, इसको साइड पे कर देना है। इस एक कार्बन को, ये COOH की फॉर्म में आ गई, एक कार्बन तो यहाँ पे आ गई, बाकी पीछे 17 कार्बन रह गई, C17H। आपने क्या करना है, कार्बन कितने थे? 17 थे ना, आपने इनको डबल करके एक ऐड कर देना है। हाइड्रोजन के केस में 17 को डबल करके एक ऐड करेंगे तो आपके पास 35 आ जाएगा, ठीक है। C17H35 और ये एक और C आ जाता है, तो टोटल 18 कार्बन हो जाते हैं, COOH। अब ओलिक एसिड का आप मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखेंगे? यहाँ पर देखें, C17 उसी तरह से, और ये एक कार्बन, 18 कार्बन हो गए। लेकिन इस केस के अंदर 2 हाइड्रोजन शॉर्ट हैं, जितने डबल बॉन्ड होंगे उस लिहाज से आपने 2 हाइड्रोजन शॉर्ट कर देंगे। अब इसके अंदर कितने डबल बॉन्ड है? एक डबल बॉन्ड है, तो आपने 2 हाइड्रोजन शॉर्ट करनी है। 35 की बजाय आपने यहाँ पे 33 लिखना है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड हो जाते, फर्ज किया, तो फिर आपने कितने हाइड्रोजन को यहाँ से शॉर्ट करना था? 2 ये वाले शॉर्ट करने थे,
और 2 उधर से शॉर्ट करने थे, तो आपने टोटल 4 हाइड्रोजन को शॉर्ट करना था और यहाँ पे आपने 31 लिख देना था। ठीक है, तो चूंकि ओलिक एसिड के अंदर एक ही डबल बॉन्ड होता है तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हम इस तरह से लिखते हैं C17H33 COOH। नेक्स्ट अभी हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। यहाँ पर देखें, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर सबसे पहले लॉरिक एसिड है और इसके अंदर 12 कार्बन होते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट 44। इसके बाद मिरिस्टिक एसिड, इसके अंदर 14 कार्बन नंबर ज़्यादा हुए, मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो गया। पाल्मेटिक एसिड 16 कार्बन, मेल्टिंग पॉइंट भी 63 हो गया। स्टीरिक एसिड, इसके अंदर 18 कार्बन, मेल्टिंग पॉइंट भी 70 हो गया। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर सबसे पहले है ओलिक एसिड, इसके अंदर 18 कार्बन और इसके अंदर एक डबल बॉन्ड होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट देखें 13.4 डिग्री सेंटीग्रेड और आपकी बुक में यहाँ पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड मेंशन है, तो इसका 13.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद लिनोलिक एसिड, इसके अंदर भी 18 कार्बन होती है लेकिन इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं, इसका -5 मेल्टिंग पॉइंट। इसके बाद लिनोलिनिक एसिड, इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड होते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट -11। और आर्किडोनिक एसिड, इसकी अंदर 20 कार्बन होते हैं और इसके अंदर 4 डबल बॉन्ड होते हैं और इसका मेल्टिंग पॉइंट -50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये फैटी एसिड से रिलेटेड कुछ बातें थी। बाकी कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।